शैक्षिक है मेरी बेहतरीन गज़लों में मानी जाती है और जगह जगह किताबों में पत्रिकाओं में उसका इस्तेमाल होता है। तो वो गज़ल इस तरह एक है कि एक तो मैंने ये लिखा ना कि मैंने ये गज़ल कही निराशा में जब मैं चला गया था, तो उस समय से ऊपर का जब मेरे उम्मीद की किरण जागी तो तब मैंने गज़ल कही। गज़ल ये, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। खुद से कहा है जैसे कि इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, और सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं। अपने से ये कहा है कि तू जीवन में तरक्की करके अगर नीचे चला भी जाता है तो इसमें क्यों त्रस्त होता है। अरे देख, सूरज इतना शक्तिमान, सुबह जो उसका स्वरूप होता था शाम तक उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। जब सूरज का स्वरूप ढल जाता है तो तेरा स्वरूप ढल जाता है। तो मैंने ये कहा, इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है, और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम। सबसे ज़्यादा हमें अफसोस होता है, अरे हमारी अलग से आइडेंटिटी नहीं है, हमारी हस्ती नहीं बनती, लोग पहचानते नहीं। तो मैंने फिर उस पर ये कहा कि पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं कि हम तो मनुष्य ही हैं। अरे देखो कितने सितारे कब से चमक रहे हैं, उनका तो नाम तक नहीं रखा गया। हमारा आखिर कोई नाम तो है, जिंदगी पहचान तो है। इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है। सूरज जो सवेरे था वही शाम नहीं है, और पहचान अगर बन न सकी तेरी तो क्या गम, कितने ही सितारों का कोई नाम नहीं है। और मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। मैंने अपने से कहा, मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं। मत सोच कि क्या तूने दिया तुझको मिला क्या। शायर है जमा खर्च तेरा काम नहीं है, और आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है। उर्दू में ये माना जाता है कि हफ्त फलक हैं, 7 आसमान हैं, और वो गर्दिश में रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो वहाँ से मैंने ये बात उठाई कि आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम नहीं। आकाश भी धरती की तरह घूम रहा है, दुनिया में किसी चीज को आराम नहीं है। अब पीने को मिले मैं, गज़ल है ना तो पीने का जिक्र तो आएगा। तो मैंने उसका इस्तेमाल इस तरह किया है कि पीने को मिले मैं तो तकल्लुफ़ है कहाँ का। पीने को मिले मैं तो तकल्लुफ़ है कहाँ का। पी ओक से किस्मत में अगर जान नहीं पीने को मिले ना तो तकल्लुफ़ है कहाँ का। पियो से किस्मत में अगर जान नहीं है, और उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से। उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से। बस्ती वो कहाँ है जहाँ को आराम नहीं है। तेरे दिल में भी है तो क्या। उठने दे जो उठता है धुआं दिल की गली से। बस्ती वो कहाँ है
जहाँ को राम नहीं है। और एक हिंदी के बहुत बड़े आलोचक थे, तो वो ये कहते थे कि हिंदी में गज़ल नहीं हो सकती, उर्दू में गज़ल होती है, हिंदी में। तो एक पुस्तक मेला चल रहा था, वो अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ मैंने गज़ल पढ़ी ये। तो इस गज़ल में एक शेर जो आया, तो उसके बाद जब मैं लौट के आया, उन्होंने कहा राही जी, मैं सीने पे हाथ रख के कहता हूँ, आज से मैं मान लिया कि हिंदी में भी गज़ल है। तो वो शेर ये था कि ये शुक्र मना, इतना तो इंसाफ हुआ है, ये शुक्र मना, इतना तो इंसाफ हुआ है कि तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम नहीं है। बर्बाद हो जाता है, लोग कहते खुद बर्बाद किया उसने। तो कहता है, तो मैंने कहा कि ये शुक्र मना, इतना तो इंसाफ हुआ है, तुझ पर ही तेरे कत्ल का इल्जाम नहीं है। और टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू, टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू, राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं। टपकेगा रुबाई से तेरी खून या आंसू, राही है तेरा नाम तू खयाम नहीं है। इतना बुरा तो तेरा भी अंजाम नहीं है, सूरज जो सवेरे था वही शाम। तो ये थे श्रद्धेय डॉक्टर बाल स्वरूप राही जी। उनको सुनना, उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन समय की अपनी प्रतिबद्धता है। और अभी जैसा कि आप बैनर पर देख रहे हैं, यहाँ पर पटल से संबद्ध संचालिकाओं का और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान होना सुनिश्चित है। उसके क्रम में हम हमारी पटल की एक और महत्वपूर्ण संचालिका किरण जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आगे की कार्यवाही को करें। उससे पहले सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। शायद श्रद्धेय राही जी यही कहना चाहते थे कि श्रेष्ठता को मिले यश ज़रूरी नहीं, श्रेष्ठता को मिले यश ज़रूरी नहीं, श्रेष्ठ होकर अचर्चित कई लोग हैं। तो किरण जी, मैं आपको बनी थी, वो कभी किसी का नाम नहीं जाना, कभी किसी का परिचय एक दूसरे से नहीं हुआ, सिर्फ पटल के माध्यम से वह कार्यक्रम हुआ और इतने बड़े स्थान तक पहुंच गया। सम्मान की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम जितने भी एंकर रहे हैं, जितनी भी संचालिकाएं रही हैं, एक बार मैं पूरे सदन से जोरदार ताली इस बात के लिए चाहूंगी कि संचालन करने के लिए सबसे अधिक कार्य जो संचालिकाओं हमारी बहनों ने किया। ऐसा नहीं कि हमारे भाई उसमें साथ नहीं थे, वे हमारे साथ थे, लेकिन अधिक संचालन करने का काम और पटल पर मुखर होने का काम सबसे अधिक हमारी बहनों ने किया। और उन सभी का, संचालन बहनों का मैं स्वागत करने के लिए मैं चाहूँगी कि भूमिका जी और शिल्पा जी सहयोग प्रदान करें और जो मोमेंटो, जो स्मृति चिन्ह हम उन्हें प्रदान करने जा रहे हैं, वो यहाँ कृपया उपलब्ध करवाएं। और उसके अनुसार मैं सभी संचालिका बहनों को आमंत्रित करूंगी। बहुत बहुत बधाई। इस मंच से पहले भी कई साथी, कई बहनें हमारी सम्मानित होती रही हैं। देखिए, सम्मान नाम अपने आप में बहुत सारे भावों को पिरोए रहता है। यह मात्र महज शब्द नहीं है, यह शब्द की साधना करने वाले के लिए ये एक बहुत बड़ा उसके लिए प्रतिफल है कि उसने कब, कहाँ, किस कोने में बैठ करके, कभी टेबल पे, कुर्सी पर, कभी पलंग पर, कभी कहाँ बैठकर न जाने किस रूप में शब्द की साधना की है और वो सामने आया है। और इसीलिए शब्द सारथी सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मोनिता महक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि मोनिता महक जी मंच पर पधारें। नीलम बंसल जी मंच पर पधारें। नम्रता चौधरी जी,
सुनैना श्रीवास्तव जी, सुनैना श्रीवास्तव जी आप मंच पर पधारें। और सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब कृपया करतल ध्वनि के साथ ये सम्मान इन्हें प्रदान करें। मैं आमंत्रित करती हूँ विनीता काम्बीरी जी को। विनीता काम्बीरी जी मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत आपका विनीता काम्बीरी जी। और इस सम्मान पर लिखा है शब्द सारथी सम्मान पर लिखा है द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर आयोजित कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करने के उत्तरदायित्व का आपने पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। आपके कुशल संचालन व विशिष्ट भाषा शैली हेतु पटल आपको शब्द सारथी सम्मान से सम्मानित करते हुए हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। मेघा राठी जी मंच पर पधारें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको इस हेतु। अभी मैं इस क्रम को संचालकों के सम्मान के क्रम को बीच में थोड़ा सा रोकते हुए, क्योंकि हमारे मध्य दो गजलकार साथी विराजित हैं, उन्हें थोड़ा शीघ्र कहीं बाहर निकलना है। मैं मंच पर उनको प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। दुष्यंत स्मृति गजलोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कवि इंदुराज निगम जी, राज निगम जी और इंदुराज निगम जी, आप दोनों साथ पधारें। इंदुराज निगम जी और कविराज निगम जी दोनों आप युगल हैं और इस युगल के लिए एक बार जोरदार ताली हो। दुष्यंत स्मृति गजलोत्सव में आपने अपनी गजल प्रस्तुत कर मंच को समृद्धता प्रदान की। और इसी प्रतिभागी की श्रृंखला में ही मैं आमंत्रित करती हूँ नमिता राकेश जी को। नमिता राकेश जी मंच पर पधारें। नमिता राकेश जी को मंच से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। नमिता राकेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और फिर से जो भी एंकर का सम्मान का क्रम हमारा चल रहा था, मैं उसी पर पुनः आती हूँ। और हमारे पटल की बहुत सुमधुर स्वर को धारण करने वाली
और जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में गणेश वंदना प्रस्तुत की थी, श्रीमती रजनीश गोयल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें और सम्मान प्राप्त करें। डॉक्टर पूजा कौशिक जी मंच पर पधारें। डॉक्टर पूजा कौशिक, बहुत खूबसूरत संचालन करती हैं आप, डॉक्टर पूजा कौशिक। नीता जी आप शॉल पहना दीजिए, साथ ही फोटो हो जाएगा। आप शॉल पहना दीजिए एक बार। हाँ, एक ही बार फोटो हो जाएगा, शॉल ही पहना दीजिए साथ के साथ। बहुत खूब, बहुत खूब, ताकि फोटो साथ ही हो जाएगा। बहुत खूब। आमंत्रित करती हूँ पारुल अग्रवाल मित्तल जी। पारुल अग्रवाल मित्तल जी बता रहे हैं। पारुल अग्रवाल जी। इसी क्रम में मैं मंच पर बहुत मान सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सोनाली बोस जी को। बहुत खूबसूरत आवाज सोनाली बोस जी की, और द मैजिक मैन पर जो आपका प्लेबैक सिंगिंग है वो आपका दिया हुआ है। सोनाली बोस जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। शब्द सार्थी सम्मान हेतु। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सभी संचालकों को। और अब सम्मान के हम दूसरे क्रम में आते हैं कि पटल द्वारा साहित्यिक क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए यह पटल साहित्य रत्न सम्मान प्रदान कर रहा है। और साहित्य रत्न में सर्वप्रथम नाम है निवेदिता झा जी। आदरणीय निवेदिता झा जी मंच पर पधारें और इस सम्मान को प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। इसी क्रम में साहित्य रत्न सम्मान जाता है श्रीमती सीमा असीम सक्सेना जी को। सीमा असीम सक्सेना जी मंच पर पधारें। और इस पर जो अंकित है कि मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर आयोजित साहित्यिक कार्यक्रमों में आपका विशिष्ट योगदान निस्संदेह अतुलनीय है। आपकी सृजन धर्मिता ने साहित्य का भंडार समृद्ध किया है। आपके साहित्यिक योगदान का आदर करते हुए आपको साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित करते हुए फाउंडेशन हर्ष और गौरव की अनुभूति कर रहा है। आपके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ उदयपुर से हमारे संघ पधारी डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी जी को कि आप पधारें, और जिन्होंने की सरस्वती वंदना यहाँ से बहुत सुमधुर कंठ में प्रस्तुत की थी, साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त करें डॉक्टर रेणु सिरोया कुमुदनी जी।
बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं रेणु जी। और इसी क्रम में मैं आदरणीय ज्योति शिंदे जी को आमंत्रित करती हूँ। आप पधारे मंच पर, ज्योति शिंदे जी। ज्योति शिंदे जी महाराष्ट्र से 40 घंटे की यात्रा करके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये देखिए जुनून और ये जज्बा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में आदरणीय संगीता अहलवाल जी को आमंत्रित करती हूँ। साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त करने हेतु बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। अहलावत कर्तव्य ध्वनि मुझे लगता है कि होती रहनी चाहिए। साहित्य का सदन है, साधकों का सदन है, तपस्वियों का सदन है और आपकी उपस्थिति, आपकी कर्तव्य ध्वनि ही यहाँ परिभाषित कर पाएगी। आदरणीय प्रदीप चौहान दीप साहब को मैं बड़े मान सम्मान से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रदीप चौहान दीप साहब पधारे और साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त करें। और दीप साहब की धर्मपत्नी अनुराधा सिंह अनु जी को संचालन के क्षेत्र में शब्द साहित्य सम्मान प्रदान किया जाता है। चूंकि वो आज यहाँ पर नहीं है तो आपका सौभाग्य है कि उनका सम्मान भी आप ही प्राप्त करें, तो इसके डबल ताली होनी चाहिए। साहित्य रत्न सम्मान के क्रम में बहुत मान के साथ में आदरणीय प्रिया सिन्हा संदल जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप पधारें और साहित्य रत्न सम्मान प्राप्त बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आदरणीय प्रमीला किरण जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रमीला किरण जी आप पधारें और साहित्य रत्न सम्मान स्वीकार करें। अजब साहित्यकारों के गजब किस्से, यह कार्यक्रम द मैजिक बैंक एन चंद्रा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल साहब द्वारा। और इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं हमारे मध्य विराजमान वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुबोध शर्मा जी। हम उनको यह सम्मान प्रदान करते हैं। कृपया आप यह सम्मान स्वीकार करें द मैजिक बैंक एन चंद्रा पटल की ओर से। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इंग्लिश में सर्टिफिकेशन हो चुकी है फोटो, हो चुकी है फोटो। हाँ खिंचवा लेना, इससे मिल जाएगी।
पटल पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें अपनी प्रतिभागिता प्रदान करने के लिए यह प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। साहित्य पुंज आदरणीय ममता त्यागी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप पधारें। ममता त्यागी जी। वाईफाई खोलो। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दीपचंद गुप्ता जी को कि आप पधारें और साहित्य पुंज का यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें। दीपचंद गुप्ता जी, इस पर लिखा है द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल पर आयोजित दुष्यंत स्मृति गजलोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी सहभागिता व प्रभावशाली प्रस्तुति हेतु आपको साहित्य पुंज सम्मान से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। श्री कृष्ण कुमार दुबे साहब मंच पर पधारें और यह प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्रीमती मधुबाना जी मंच पर पधारें और साहित्य पुंज का सम्मान प्राप्त करेंगी। आप लोग थोड़ी तालियां वाले बजाते रहिए, कार्यक्रम में थोड़ा जीवन। इस सदन की जीवंतता मात्र आपकी तालियां हैं अभी इस समय के लिए, तो आपकी तालियां कृपया बजती रहनी चाहिए। और मैं इसी क्रम में बहुत मान के साथ में निवेदिता झा जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ साहित्य पुंज सम्मान स्वीकार करने हेतु। आदरणीय निवेदिता झा। निवेदिता झा जी। चंचल हरेंद्र वशिष्ठ साहब मैडम, चंचल हरेंद्र वशिष्ठ मैडम, क्षमा चाहती हूँ। साहित्य पुंज सम्मान आप स्वीकार करें। श्री अफरोज अजीज साहब। श्री अफरोज अजीज जी मंच पर पधारे। मैडम अफरोज अजीज मैडम, आप यह जो साहित्य पुंज प्रमाण पत्र स्वीकार करें। अगर नाम से मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता है तो कृपया इसे अदरवाइज न लें। और इसी क्रम में मैं देखिए फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। नाम है ज्योति परशुराम शिंदे, पधारे और साहित्य पुंज सम्मान स्वीकार करें, सर्टिफिकेट स्वीकार करें। श्रीमती सुनीता पुनिया जी साहित्य पुंज प्रमाण पत्र स्वीकार करने हेतु मंच पर पधारें।
योगिता त्यागी खलीफा जी मंच पर पधारे और साहित्य पुंज प्रमाण पत्र। योगिता त्यागी खलीफा जी। नमिता राकेश जी। नमिता राकेश जी पधारे और साहित्य पुंज का प्रमाण पत्र। कवि पंकज जैन अंगार जी ललितपुर से जो पधारे हैं, मंच पर पधारे और अपना विशिष्ट सम्मान आप प्राप्त करें। नरेश जी बताएंगे कि उस सम्मान की विशिष्टता क्या है। आदरणीय पंकज अंगार जी, कहाँ गए? चलो तब तक हम बुलाते हैं दूसरे हमारे कवि मित्र जो छत्तीसगढ़ से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, आदरणीय गजेंद्र जी। इनको सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है, उनके मोमेंट को बाद में भेजे जाएंगे। ललितपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री पंकज जैन अंगार जी। आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विशिष्ट सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है पटल की ओर से। बहुत बहुत बधाई और सम्मान कवि गजेंद्र जी को, कवि पंकज जैन अंगार जी को। बहुत दूर से आप पधारे हैं और देखिए यह एक अपने आप चुंबकत्व होता है साहित्य की साधना में, जो कि साहित्य साधकों को अपने आप करीब ला देता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पुनः मैं साहित्य पुंज के क्रम पर आती हूँ। मंच पर पधारे अनिल वर्मा मीत जी। अनिल वर्मा मीत जी, साहित्य पुंज प्रमाण पत्र आप प्राप्त करें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अनिल जी आपको। और इसी क्रम में डॉक्टर नरेश शांडिल्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर पधारें, साहित्य पुंज का प्रमाण पत्र प्राप्त करें आप। और इसी क्रम में मैं मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अरुण कुमार कबीर साहब को कि आप मंच पर पधारें। बहुत बहुत स्वागत। साहित्य पुंज प्रमाण पत्र आप स्वीकार करें। राजकुमार कारी जी, श्री राजकुमार कारी जी पधारे।
सदन में विराजित है राजकुमार कारी जी, श्री नीतीश कुमार नेश, डॉक्टर रश्मि कुलश्रेष्ठ जी मंच पर पधारें और साहित्यिक पुंज का प्रमाण पत्र आप स्वीकार करें। स्वागत आपका बहुत बहुत। अभिनव यादव जी पधारे। अभिनव जी का स्वागत बहुत बहुत। साहित्य पुंज सम्मान आप स्वीकार करें। आदरणीय गुंजन अग्रवाल अनहद जी पधारे और साहित्य पुंज प्रमाण पत्र स्वीकार करें। आपका स्वागत बहुत बहुत। गुंजन अग्रवाल अनहद जी। आदरणीय डॉक्टर संजय जैन जी मंच पर पधारे। बहुत स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर संजय जैन साहब। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। आदरणीय कृष्ण गोपाल सोलंकी जी। कृष्ण गोपाल सोलंकी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं मैं। स्वागत बहुत बहुत आपका। मुझे लगता है कि ये जो द मैजिक मैन एन चंद्र का पटल है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा पटल है, जिस पर कि ऑनलाइन इतने कार्यक्रम हुए हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अनुराधा पांडे जी को। अनुराधा पांडे जी पधारे। सौम्या श्रीवास्तव जी, बहुत खूबसूरत आपने संचालन किया सौम्या जी। वाकई आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आपकी शब्द साधना को प्रणाम। बहुत खूबसूरत शब्दों को साधती हैं आप और उतने ही भावों को। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय मनीष पटेल जी मंच पर पधारे। गजलकार मनीष पटेल जी। कुमार राघव जी पधारे।
मंच पर। और साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि बस कार्यक्रम समाप्त तो होने ही जा रहा है, आप सदन छोड़कर न पधारें। खाली कुर्सियां अच्छी नहीं लगती सदन में। आप बैठ लो प्लीज, रश्मि जी प्लीज बैठ लो, आपको बिना खाना रमा, जाना नहीं है, प्लीज बैठ लो। जो साथी खड़े हैं पीछे, मेरा पुनः आग्रह रहेगा कृपया आप अपने स्थान ग्रहण करें कुर्सी पर। रमा नील दीप्ति जी मंच पर पधारें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ साहित्य पुंज प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रिया विभाजी। प्रिया विभाजी, प्रिया विभाजी, हेमा राठी जी, हेमी राठी, हेमी राठी, हेमी राठी साहित्य पुंज प्रमाण पत्र प्राप्त करें आप। आदरणीय भूपेंद्र राघव जी, भूपेंद्र राघव जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर रश्मि झा, डॉक्टर रश्मि झा जी पधारे। साहित्य पुंज प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजेश प्रभाकर जी को। राजेश प्रभाकर जी, इसी क्रम में मैं अलका शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी, आप मंच पर पधारें। अलका शर्मा जी, अलका शर्मा जी, रजनीश जी, गायत्री ठाकुर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ साहित्य पुंज प्रमाण पत्र स्वीकार करने हेतु। गायत्री ठाकुर जी, शांति शालिनी जी मंच पर पधारे। शक्ति शालिनी जी, बहुत बहुत बधाई शक्ति जी आपको। और पुनः मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ, क्योंकि घर पर जाकर हम तालियां बजाने वाले नहीं है, जितनी बजानी है वो यही बजानी है, तो तालियों को समेट कर साथ में नहीं ले जाए। पंकज चतुर्वेदी जी, पंकज चतुर्वेदी सृष्टि, आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आप पधारें और साहित्य पुंज प्रमाण पत्र स्वीकार करें।
आदरणीय रोहित कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रोहित कुमार जी। अनुराधा पांडे जी। अनुराधा पांडे जी आई है क्या? प्रिया विभा जी। मैं मंच से आग्रह करूंगी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें और मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि बहुत देर तक आपने इस प्रकार खड़े रह करके कि मैं मंचों पे जाऊँ पढ़ूँ। डायरेक्ट मंच किसी को नहीं मिला, मुझे लगता है आदरणीय दुष्यंत जी को भी नहीं मिला होगा, बाल स्वरूप राही जी को भी नहीं मिला होगा। ये भी कभी ना कभी तो नई प्रतिभा थे ही ना। तो मेरा कहना ऐसा है कि ये पटल उन लोगों के लिए है जिनको पहली बार मौका दिया है, और उनके इस प्रोग्राम में आप तीनों का आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर यदि किसी गली क्रिकेट देखने आएंगे तो बहुत सारे सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर गली गली में होंगे। तो आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी टीम के हर एक मेंबर के बारे में क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा समय जाएगा, लेकिन ये पटल बनाने में ये टीम का कितना बड़ा योगदान है। इनके परिवार का समय, इनके बच्चों के हिस्से का, इनके पतिदेव के हिस्से का समय उन्होंने इस पटल के लिए दिया, तभी इतना बड़ा पटल दिख रहा है, इतने लाखों लोग जुड़ रहे हैं, इतने दिन रात प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे लिए कोई सुझाव रहे, आपको लगे कि इस पटल पे ये होना चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, हमेशा स्वागत रहेगा। आज हमारी छोटी बेटी, क्या नाम है बेटा? सौम्या और मनीष, इनके जैसे युवा चेहरे याद देख के बहुत अच्छा लगता है, और यही युवा साहित्य के भविष्य है। और आप सब उनको एक बार तालियां बजा के उनका दोनों का हौसला दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई नई प्रतिभा सामने आती है। पंकज अंगा सर प्लीज़ 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 सेल्फी निकाल लेना बाद में। बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ आना मेरे लिए। आदरणीय आलोक त्यागी भोपाल से अपना व्यस्त समय और बहुत भाग दौड़ करके यहाँ पे आए हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हरि जी के बारे में मैं 4 लाइनें सुना रहा हूँ। साथ हवा के भीनी भीनी खुशबू के खत भेज रहा है, नाम हमारे पंकज कोई अपनी उल्फत भेज रहा है, हमें यही है मुश्किल का ये पर्वत पार करेंगे हम, सात समंदर पार से कोई हमको हिम्मत भेज रहा है। बहुत शुक्रिया हरि सर का हमारे साथ होना कितना बड़ा संबल, कितनी बड़ी ताकत प्रदान करता है, ये हर एक मेरे मेंबर के चेहरे से आपको ध्यान में आ जाएगा जब हरि जी के नाम का जिक्र तक होता है। तो आदरणीय हरि सर, आपका बहुत दिल से शुक्रिया। इस पटल को खड़ा करने में जिन्होंने योगदान दिया, ये मेरी पूरी टीम, हमने अभी इसको एक फाउंडेशन का रूप दिया है, और हम चाहते हैं कि हम साहित्यकारों की अच्छे से सेवा कर पाए, हम अच्छे कुछ प्रोग्राम कर पाए, और ऐसे ही श्रृंखला में हम जल्द ही करने जा रहे हैं गुलाब खंडेलवाल साहित्योत्सव, जो ऑनलाइन रहेगा, जो ऑफलाइन भी रहेगा, और हम ऑफलाइन में भी सभी प्रतिभागियों को काव्य पाठ करने का मौका देने का सोच रहे हैं। आप सबका सहयोग सहभागिता उसमें भी मिलेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस सबसे महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ नहीं है, इस पटल के सचिव तो बीके पाटिल सर मेरे मित्र है, और मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पे वो भी है, तो उनको भी आज याद कर रहा हूँ। वो भी रहते तो बहुत मज़ा आता, तो उनका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी के नाम लेना संभव नहीं, लेकिन आप मेरी भावनाओं को यदि समझेंगे तो जो बड़े हैं उनको सभी को चरण स्पर्श आभार, जो मेरे से छोटे हैं उनको आशीर्वाद, और जो मेरे साथ है आप सबका साथ ही मेरी पाँव की ताकत है। इतना ही बता के मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। आदरणीय बाल स्वरूप राही का
आशीर्वाद हमें इस प्रोग्राम में हमेशा मिलता रहा है। हम मुझे लगता है कि 3 या 4 प्रोग्राम किए और हर बार बाल स्वरूप राही जी ने उनकी उपस्थिति के साथ आशीर्वाद दिया। आदरणीय बाल स्वरूप राही को चरण स्पर्श करके मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ और मैं भूमिका जैन जी को बुलाता हूँ कि वो समापन करें प्रोग्राम का। किरण बाला जी को बुलाता हूँ कि वो अपना प्रोग्राम का समापन। बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी। ये पटल ही ऐसा है मैजिक मैन का, ये एक प्रोग्राम खत्म होता है, दूसरा प्रोग्राम शुरू होता है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं रहा कि कुछ समय के लिए भी ये इस पटल ने विराम लिया हो। और हमारी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक बार जोरदार इस सदन से आप त्रुटियों को अपने मन से न लगाएं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नरेश खामोश जी को इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नरेश खामोश साहब बहुत मान सम्मान के साथ यह पटल आपको यह स्मृति चिन्ह, ये प्रमाण पत्र प्रदान करता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पटल सदैव आप सभी से समृद्ध रहा है। प्रोग्राम के बारे में डॉक्टर राजू जी कुछ घोषणा करना चाह रहे हैं कल के बारे में।